एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर, जिसके पास एक बड़ी सी झील थी। झील के पार ही दूसरे सभी गांव बसे थे। झील के किनारे पर गांव के कुछ नाविक अपनी अपनी नाव लेकर खड़े हो जाते थे और जिसको उस पार जाना होता था उस सवारी को बिठा लेते थे। उन्हीं नाव वालों में से एक था किशन, पर बाकी नाव वाले इतने चालाक थे कि वो किशन को सवारी लेने ही नहीं देते थे। ओ भैया, झील का उस पार जाना है, कितने पैसे लोगे? साहब जो ठीक लगे दे देना। अरे काका, कहाँ उस टूटी फूटी नाव में बैठ रहे हो? पता चला रास्ते में झील में पलट जाएगी। यहाँ आओ, मेरी नाव देखो कितनी नई है, चमचमाती हुई, इसमें बैठो। पर हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा हैं। अरे कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा होने से कम जान पर तो बात नहीं आएगी है? छोड़ो, मैं तुम्हारी टूटी हुई नाव पर क्यों बैठूं भैया? है, मैं वहां नई नाव पर बैठूंगा। हाँ। किशन बेचारा उदास हो गया। उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता था। अब तो वह इतना परेशान रहने लगा कि उसके घर में एक समय भी बहुत मुश्किल से खाना बनता। क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली? बच्चों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। नहीं शारदा, मेरी टूटी फूटी नाव की वजह से कोई भी सवारी मेरी नाव में बैठने को ही तैयार नहीं होती। इसी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। देखता हूं, शायद कल कोई सवारी मिल जाए तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले नाव की मरम्मत ही करवाऊंगा ताकि थोड़ा काम बढ़ सके। पर अगली सुबह जब किशन काम के लिए उठा तो उसने देखा कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। पर किशन को काम के लिए जाना जरूरी था, इसलिए वो तैयार हो गया। पत्नी शारदा ने उसे इतनी बारिश में जाने के लिए मना किया, पर किशन की मजबूरी थी इस बारिश में काम करना, इसलिए वो झील किनारे पहुंच गया। वहां आसपास कुछ नाव वाले पेड़ के नीचे खड़े थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहां आया। भैया जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ गांव में कोई अस्पताल नहीं है। मुझे झील पार वाले गांव जाना होगा, जहाँ बड़ा अस्पताल है। जरा झील पार करवा दो। अरे ना भैया ना, इतनी तेज बारिश में हम तो झील में नाव नहीं उतारेंगे। बेकार में नाव पलट गई तो हम भी जान से हाथ धो बैठेंगे। एक एक करके सभी नाव वालों ने उस मजबूर आदमी को मना कर दिया, पर किशन ने झील पार करवाने के लिए हाँ कर दी। भैया जी चिंता मत करो, मैं आपको झील पार ले चलता हूँ। आओ मेरी नाव में बैठ जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसकी टूटी फूटी नाव में जाओ। देखना कोई नहीं बचेगा इसकी नाव में तो। इतनी टूटी फूटी और पुरानी है कि इस तेज बारिश और तूफान के बीच रास्ते में ही डूब जाएगी। है सुनिए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी कीजिए। सुनो भैया, ध्यान से नाव चलाना, मेरी पत्नी की हालत बिगड़ रही है। चिंता मत करो भैया जी, मैं आपको सुरक्षित पहुंचा दूंगा। वो पति पत्नी किशन की नाव में बैठ जाते हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। कुछ देर बाद किशन ने बहुत सावधानी के साथ नाव चलाते हुए उन पति पत्नी को झील पार दूसरे गांव में छोड़ दिया। उस आदमी ने किशन को झील पार करवाने के पैसे दिए, पर वापसी में बारिश फिर तेज हो गई। इतनी तेज कि किशन की नाव संभाले नहीं संभल रही थी। किशन घबरा रहा था, उसकी नाव हिलडुल रही थी। किशन आधे रास्ते पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नाव झील में पलट गई। किशन झील की गहराई में डूबता ही जा रहा था। कुछ समय बाद किशन को होश आया तो वो हैरान रह गया। वो एक सोने के महल में था, जहाँ पर हर चीज सोने से सजी हुई थी। मैं कहाँ हूँ और आप सब कौन हैं? मैं तो झील में डूब गया था। हाँ, तुम झील की गहराई में डूब रहे थे। हमारे सैनिकों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ महल में ले आए। घबराओ नहीं, हम दोनों इस झील महल के राजा और रानी हैं। ये जादुई झील महल हमारा है। तुम हमारे जादुई झील महल में हो। यह जादुई महल अदृश्य है। यह केवल उन्हीं को नजर आता है जो दिल के साफ होते हैं और दयालु होते हैं। हमारी जादुई शक्तियों से हमने पता लगा लिया था कि तुम बहुत ही दयालु और नेक चरित्र के व्यक्ति हो। तुमने तब उन पति पत्नी की मदद की जब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तुम्हारे इसी अच्छे स्वभाव की वजह से हमने तुम्हारी जान बचाई है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारी नाव टूटी हुई है। क्या करूं, मेरी टूटी हुई नाव की वजह से ही मेरी नाव पर कोई नहीं बैठता, और आज इसी वजह से मेरी नाव डूब गई। अब तो जो थोड़ी बहुत नाव ठीक थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, कहां से पैसे लाऊंगा?
घर पर शारदा और बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। किशन जोर जोर से रोने लगा। घबराओ नहीं, तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। हम तुम्हें ढेर सारा सोना देंगे, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम सुख से अपना जीवन यापन कर सकोगे। हमारी ओर से ये तुम्हें तुम्हारी दयालुता का उपहार रहेगा। सैनिकों, ढेर सारा सोना पोटलियों में भर कर ले आओ। कुछ देर बाद झील महल के सैनिक बड़ी बड़ी पोटलियों में ढेर सारा सोना भर कर ले आते हैं। झील महल के राजा और रानी किशन को सोने से भरी वो पोटलियां उपहार में देते हैं। किशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। किशन के सामने एक जादुई सोने की नाव प्रकट हो जाती है। वहां के राजा और रानी किशन को उस नाव में बैठने के लिए कहते हैं। किशन उस नाव में बैठता है और झील की ऊपरी सतह पर आ जाता है। किशन देखता है उसकी पत्नी, बच्चे और सभी गांव वाले वहां किनारे पर खड़े हैं। सभी गांव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव झील में पलट गई है, पर भगवान की कृपा से आप सकुशल आ गए। बस यही समझ लो सुजाता कि आज भगवान के कुछ फरिश्तों ने ही मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें घर चलकर सब बताता हूँ। किशन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। गांव वाले भी किशन को किस्मत वाला मानते हैं। किशन ने उस सोने को बेचकर अपनी जिंदगी के सारे दुख दूर कर लिए।